पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं या फिर आपका गर्भ जो है बार बार गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कई अगर परेशानियां हो रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह, गुरु और मंगल ग्रह कमज़ोर है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं होना स्वाभाविक बात है। ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, सूर्य ग्रह के किन मंत्रों का आपको जाप करना है, साथ ही साथ सूर्य ग्रह के लिए आप एक विशेष उपाय करें। इसको करने से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ये सारी बाधाएं दूर होगी और जल्दी ही आपकी जो सूनी गोद है वो भर जाएगी। अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो जो तेजस्वी हो, दीर्घायु हो तथा देखने में सुंदर सुडौल हो, तो ऐसे में आपको सूर्य ग्रह को मजबूत जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रह की तरह चमकता हुआ पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से साल के अंदर ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवताय नमः ज़रूर लिखिएगा। सूर्य देव का उपाय करने से आपका घर में सुख संपदा की भी कमी नहीं होगी, साथ ही साथ सौभाग्य की भी वृद्धि होगी और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। शारीरिक दृष्टि से अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वो भी सूर्य भगवान का उपाय करने से, सूर्य ग्रह को मजबूत करने से दूर हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें उन लोगों को जिनको, अगर आपके रिश्तेदार में, दोस्तों में या आपके आस पड़ोस में अगर इस तरीके की किसी को कोई परेशानी है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो इस वीडियो को आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से अगर किसी का भला होता है तो उसका आपको फल 10 गुना बढ़कर मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। इससे क्या होगा कि आपको आने वाला जो वीडियो होगा वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, जिससे कि अगर आपकी कोई परेशानी है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। किस तरीके से आपको उपाय करना है और आप किस मंत्र का जाप करेंगे वो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का प्रतिदिन विधान है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन नियम के साथ, पूरे विश्वास के साथ जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपको शारीरिक दृष्टि से कोई भी परेशानी नहीं होती है। आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा स्वयं भगवान ने भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया है। सूर्य भगवान को आपको जो अर्घ्य देना है वो आपको उगते हुए सूर्य को देना है। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। सूर्य ग्रह अगर आपका मजबूत हो जाता है, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अगर प्रबल है, तो आपके वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति की कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप आज से ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू कर दें। इसको आप नियमित रूप से दें। अगर आप गर्भधारण कर लेती हैं तो उसके बाद भी आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। पूरे 9 महीने के दौरान अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो जिससे आपका जो पुत्र होगा वो तेजस्वी होगा, तो इसलिए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान को आप जो अर्घ्य देंगे वो सुबह के समय देंगे। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को जो अर्घ्य देने का समय होगा वो 7 से 8 के बीच का रखें, मतलब 8 बजे से पहले पहले आप कभी भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए कुछ विशेष नियम हैं, जैसे कि आप तांबे के लोटे में ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य देवता को अर्घ्य
देते समय आप एकदम साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करें। अपने मन में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी ना लाएं। तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल भर लें और उस जल में आपको थोड़ा सा जो अक्षत होता है साबुत चावल वो डालना है, थोड़ा आप रोड़ी डाल सकते हैं, थोड़ा लाल चंदन आप डाल लीजिए। लाल अगर कनेर का फूल आपके पास है तो लाल कनेर का फूल विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। तो लाल कनेर का फूल आप उस लोटे में ज़रूर डाल लें। अगर कनेर का नहीं है तो किसी भी लाल फूल को आप लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए एक तो आपको तांबे के लोटे का प्रयोग करना है, दूसरा एक पात्र आपको और लेना है, जिससे कि आप जब सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाएंगे तो जो जल है आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। आप एक पात्र रख लीजिए, जल जो है वो उसी पात्र में गिरे। उसके बाद इस जल को आप किसी भी गमले में, तुलसी और केले के पेड़ को छोड़कर किसी अन्य गमले में आप इस जल को डाल सकते हैं। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देंगे तो अपनी मनोकामना बोलेंगे। पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए सूर्य देव से आपको प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन नियम के साथ आपको जो जल है वो चढ़ाना है। इसके साथ ही जल चढ़ाते समय एक विशेष मंत्र जो पुत्र प्राप्ति के लिए ही बोला जाता है, उस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। मंत्र जो है वो इस तरीके से है, ओम भास्कराय पुत्र देहि महातेजस्य धीमहि तन्हा सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और प्रतिदिन आपको जाप करना है सूर्य को जल देने के बाद में। इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप कर लेते हैं तो आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपको मातृत्व का सुख प्राप्त हो जाता है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं, कई उपाय कर चुके हैं, कई पूजा पाठ कर चुके हैं, तो एक बार आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। इसको आपको घर पर ही रहकर करना है, बहुत ही आसान उपाय है। इसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं, सूर्य भगवान जो कि साक्षात देवता हमारे सामने ही है, तो इनको अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं, अपनी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत कर लेते हैं, तो इससे आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपकी सोनी गोद जो है वो भर जाएगी। इसके साथ ही आपको अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जो इस तरीके से है। आपको क्या करना है कि मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ उसको आप रविवार के दिन कर सकते हैं, या तो जो विशेष तिथियाँ होती हैं उस दिन पर आप कर सकते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा। अगर रविवार के दिन आप करते हैं तो प्रत्येक रविवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाल कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, बस नया होना चाहिए। और आपको लेना है एक मुट्ठी गेहूँ, एक मुट्ठी आपको गेहूँ लेना है और इसी लाल कलर के कपड़े में आपको यह जो गेहूँ है वो रख देना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। इसको आपको रविवार के दिन पति पत्नी दोनों को अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है। पति अकेले भी इस उपाय को कर सकते हो, पत्नी अकेले भी इस उपाय को कर सकती है। मतलब आप अपने सर के ऊपर से इसको 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। इसके बाद में आपको किसी भी मंदिर में जाकर या किसी भी गरीब व्यक्ति को इस गेहूँ को आपको दक्षिणा के साथ में, यानी दक्षिणा आप अपने मन के अनुसार दे सकते हैं, जितना भी आप देना चाहें। तो आपको यह गेहूँ मतलब इसी पोटली को जिसमें आपने गेहूँ रखा है और दक्षिणा आपको गरीब व्यक्ति को आपको दान दे देना है। गरीब नहीं मिले तो आप क्योंकि आजकल आप कोई भी चीज़ अगर देते हैं तो इतनी आसानी से कोई नहीं लेता है, तो बेटर होगा कि आप इसको किसी भी मंदिर में रखाएं और मंदिर में आप पंडित को भी इसको दान दे सकते हैं। दक्षिणा जरूर दें। इसको आप प्रत्येक रविवार के दिन अगर करते हैं या विशेष तिथियाँ, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन आप करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। गेहूं का दान करना, साथ ही साथ आप अगर चाहें तो गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं इनको दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और कुंडली में पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच का है तो आपके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं। कई बार पुत्र प्राप्ति के योग बनते बनते हुए भी रुक जाते हैं, जिससे कि आप देखते हैं कि गर्भधारण तो होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है या कोई और समस्या आ जाती है, जिससे कि आपके संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं। अगर आपके जीवन में इस तरीके की बाधाएं आ रही हैं, आप गर्भधारण करते हैं और बार बार कोई परेशानी आ जाती है, तो आप सबसे पहला कार्य अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कीजिए। कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने से वंश की वृद्धि होती है
और घर में जो भी परेशानी होती है, नेगेटिविटी होती है या आपकी सौभाग्य में कमी होती है तो वो भी दूर हो जाती है। तो सूर्य भगवान को आप प्रतिदिन अर्घ्य जरूर दें, नियम के साथ दें, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ रखें, क्योंकि प्रकृति में सूर्य भगवान जो है साक्षात देवता हैं। तो उनको अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। प्रत्येक रविवार के दिन आपको उपाय को करना है और जो आपको जल देना है वो आपको प्रतिदिन देना है। तो आपको जब आपके पास यह वीडियो पहुँचे तो आप उसी दिन से अर्घ्य देना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे कि साल के अंदर ही आपकी जो सूनी गोद है वो भर जाएगी, आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, बहुत जल्दी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।